आज के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि कैसे एक विश्व युद्ध ने भारत की नियति पलट दी। सोचने वाली बात है, यूरोप के उस युद्ध ने हमारे यहाँ इतनी बड़ी आर्थिक उथल-पुथल कैसे मचा दी? वायुओं के ब्रिटिश राज के कारण 25 लाख भारतीय सैनिक सीधे अलाइड फोर्सेस का हिस्सा बन गए। मोर्चे पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हजारों सैनिक शहीद हुए और अनगिनत युद्धबंदी बना लिए गए। देश का अनाज और जूट ब्रिटेन जा रहा था और पीछे बच रही थी सिर्फ भुखमरी और बेतहाशा महंगाई। लंदन अनाज भेजने का नतीजा, हमारे अपने बाजारों में अनाज की भयंकर कमी और आसमान छूती कीमतें। विडंबना देखिए, मजदूरों को नकद पैसा तो मिला, लेकिन बाजार से किफायती अनाज बिल्कुल गायब था। भुखमरी से किसी तरह बचने के लिए किसानों और मजदूरों को मजबूरी में ब्रिटिश सेना में भर्ती होना पड़ा। और पीछे लाखों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी सहारे के बिल्कुल बेघर होकर सड़कों पर आ गए। इस सब का भयानक अंजाम था 1943 का बंगाल अकाल, जिसने 30 लाख, जी हां 30 लाख जानें ले लीं। गंभीर कुपोषण और भयानक बीमारियों ने सचमुच पूरी की पूरी आबादियों को ही निगल लिया। बहुत दुखद। भारत को सिर्फ एक रिसोर्स बैंक की तरह निचोड़ा गया, जिससे हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह अपंग हो गई। खैर, युद्ध के बाद ब्रिटानी साम्राज्य बिल्कुल खोखला हो चुका था और सामने था उग्र भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश प्रशासन इतना टूट चुका था कि अब इन विशाल स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलना उनके बस का नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए, कैसे इस वैश्विक युद्ध ने भारत को अकाल से गुजारते हुए सीधा आजादी तक पहुंचा दिया। अंत में एक गहरा सवाल उठता है, क्या इतनी भयानक मानवीय त्रासदी के बिना हमारी आजादी मुमकिन थी?